हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आल जॉब्स अपडेट में। मैं हूं बिगेश्वर सोनी और आज मैं आपको एक जॉब के बारे में बताने वाला हूं जो इफ़को की तरफ से निकाली गई है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इफ़को के बारे में। तो इफ़को क्या है? तो इफ़को का पूरा फुल फॉर्म है, वो क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, तो ये एक लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव फेडरेशन बेस्ड एक इंडिया का मतलब मैं बोल सकता हूँ रजिस्टर्ड इंडस्ट्री है। ठीक है, जो क्या करती है? फर्टिलाइजर बनाने का काम करती है। ठीक है, तो अब बात करें तो इन्होंने यहाँ पे कौन सी वैकेंसी निकाली थी? यहाँ पे इन्होंने अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकाली है, यानी ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है, यहाँ पे फ्रेशर्स को अप्लाई करने का मौका मिलेगा, यानी जो लोग अभी जिन्होंने अभी रिसेंट में आईटी करी है, डिप्लोमा पास आउट किया है, तो ये उनके लिए भर्ती रहने वाली है। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लास्ट डेट रहने वाली है 9 अप्रैल 2022। ठीक है, लास्ट डेट क्या रहने वाली? 9 अप्रैल 2022। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितनी वैकेंसी है ना, स्टाइपेंड कितना मिलने वाला है और बाकी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे जो पोजीशन है वो किस चीज़ की है? ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस। यहाँ पे आप देख रहे होगे दो चीज़ों के लिए निकाली गई है, एक ट्रेड की ट्रेड अप्रेंटिस, दूसरा टेक्नीशियन अप्रेंटिस। ठीक है, तो दोनों चीज़ें अलग अलग है, तो मैं आपको दोनों के बारे में बताऊँगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में। जॉब लोकेशन आपकी कहाँ रहने वाली है? तो ये रहने वाली है इफ़को फूलपुर यूनिट यूपी। मतलब इनकी एक यूनिट है फूलपुर यूपी में, तो वहाँ वहाँ के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टाइपेंड के बारे में। क्या आपको स्टाइपेंड कितना मिलने वाला, मतलब वजीफा किसका कितना मिलने वाला है? तो देखिए यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस दोनों के लिए अलग अलग रखी गई है। ठीक है ना, तो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए जो वजीफा है या जो स्टाइपेंड है वो कोपा वालों के लिए 7700 रुपये पर मंथ है, यानी 7,700 रुपये पर मंथ है। वहीं पे अगर आपने इलेक्ट्रीशियन फिटर या बाकी ट्रेड से आईटी कर रखी है ना, अदर ट्रेड के, तो आपको 8,050 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 8,050 रुपये ही दिए जाएंगे, इसके अलावा और कोई भी चीज़ें नहीं करनी। आपको वहाँ पे अपना रूम खाना पीना का व्यवस्था आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिप्लोमा वालों के लिए। तो डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोस्ट निकाली गई है, जहाँ पे इनको स्टाइपेंड 9,200 रुपये पर मंथ का मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे क्वालिफिकेशन के बारे में कि दोनों के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो वहाँ पे अगर हम देखें टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए, तो यहाँ पे पहली चीज़ क्या है कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी 60% से, यानी आपका डिप्लोमा में कम से कम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर इन केस में अगर आप ST और SC के डिग्री से बिलोंग करते हो, आपका 55% होना ही चाहिए। ठीक है, अगली चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट देयर डिप्लोमा आफ्टर मई 2019। मतलब आपका जो डिप्लोमा है वो मई 2019 तक का होना चाहिए, तभी आप इसमें वैलिड हैं अप्लाई करने के लिए। बात करते हैं वहीं पे ट्रेड अप्रेंटिस के बारे में। कहते हैं ट्रेड अप्रेंटिस वालों के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो पहली चीज़ यहाँ पे है हाई स्कूल एंड मैथ एंड साइंस एंड ITI। मतलब आपका हाई स्कूल होना चाहिए, किस मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट होनी चाहिए आपकी। कई बार लोग 10th करते तो अलग अलग सब्जेक्ट्स हो जाती है ना, तो साइंस और मैथ कंपलसरी है। आपका ITI होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड से, यानी जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपका ITI होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप ST SC कैटेगरी बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपका भी 55% रखा गया है। ठीक है, अगर आप ST SC हैं तो आपका 55% भी होगा, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस में कौन कौन से ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैकेनिकल के लिए, ये ध्यान रखिएगा, ये किन के लिए है? ये डिप्लोमा वालों के लिए है। ठीक है ना, ये डिप्लोमा वालों के लिए है। हाँ, ठीक है, ये डिप्लोमा वालों के लिए है। तो डिप्लोमा वालों के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल एंड सिविल, ये 6 पदों के लिए निकाली गई है। अगर बात करें ट्रेड अप्रेंटिस में, तो ट्रेड अप्रेंटिस में इलेक्ट्रीशियन, फिटर और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जिन्होंने इन 3 ट्रेड से ITI कर रखी है, वो इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, वो आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। अगले चीज़ है कोपा के लिए निकाला गया, बाकी बिल्डर वगैरह के लिए वैकेंसी नहीं निकाली गई है। बात कर लेते हैं एज लिमिट की, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पे बताया गया है जनरल के लिए 27, OBC के लिए 30 और ST SC के लिए 32। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे नहीं निकाली गई है। नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में यहाँ पे कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, मतलब कितने साल की ट्रेनिंग रहने वाली है। तो यहाँ पे आपको 1 साल की ट्रेनिंग रहने वाली है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर आपका जो जो ज्वाइनिंग होता है वो मान लेते हैं 2 जून को होता है, तो अगले साल आप जैसे 2 जून 2022 को आपने भर्ती हुए, तो आप अगले साल 2 जून 2023 को आपका क्या होगा, मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट होगा। अब कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो लास्ट डेट का मैं ध्यान रखना है कि लास्ट डेट क्या है, 9 अप्रैल है और ये फॉर्म हमको ऑनलाइन करना है। ठीक है ना, ये ऑनलाइन अप्लाई करना है इसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं
ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में कि कैसे आप फिर क्या कर सकते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए ये जगह है जहाँ पे मैंने आपको बताया था, यह वजीफा आधारित शिक्षण प्रशिक्षण है जिन टॉपिक के लिए नीचे विवरण दिया गया है। ठीक है ना, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर ही दी है, खैर है ना, तो आपको इसमें ज़्यादा ध्यान देने मतलब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको आज एज क्राइटेरिया आपका मैटर करता है, तो एज क्राइटेरिया आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके चलिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे तकनीशियन अप्रेंटिस में एटीडी ऑपरेटर यानी जिन्होंने बीएससी कर रखी है, तो बीएससी के वालों को भी मौका मिलेगा। देखो यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है कि पूर्णकालिक बीएससी 55% अंकों के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी। अगर आपने पीसीएम या फिर आपका पीसीबी है, ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी चीज़ के लिए? एटीडीटी ऑपरेटर्स है ना, और लैब असिस्टेंट के लिए। ठीक है, तो देखिए इनकी जो पेमेंट है वो 10,350 रुपये रहने वाली है। ठीक है, और इनका भी देखिए 50% मांगा गया है। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मांगा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे लिखा जिन उम्मीदवार ने बीएससी पूरा कर लिया है मई 2019 के बाद ही आवेदन करना चाहिए। ठीक है, मतलब मतलब कि मतलब मई 2019 के पहले जिनका हुआ है वो इसमें अभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। अब आवेदन कैसे करना है? आवेदन करने के लिए देखिए जो इसकी जो आवेदन लिंक है, ठीक है, वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप खुद से भी अप्लाई यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको तीनों लिंक दे दूंगा, डिप्लोमा के लिए भी लिंक दे दूंगा। देखिए यहाँ पे तीनों के लिए अलग अलग है, डिप्लोमा वालों के लिए अलग है, बीएससी वालों के लिए और आईटी कोपा वालों के लिए अलग से लिंक दी गई है। तो ये तीनों लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन सामान्य जानकारी लिखी गई है कि देखिए प्रशिक्षुओं को रोजगार के लिए इसको का कोई दायित्व नहीं होगा। मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे केवल एज मतलब ट्रेनी जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपका प्रशिक्षण मतलब यहाँ पे फतह कार्मिक है, मतलब ये कोई जॉब नहीं है और ना ही आपको कोई जॉब की गारंटी देता है, केवल आपको ट्रेनिंग के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे मौका दिया जाता है। ठीक है, केवल ऑनलाइन आवेदन जो ठीक से भरे गए हैं स्वीकार किए जाएंगे। मतलब अगर आपने आवेदन फॉर्म सही नहीं भरा है, अगर उसमें कोई गलत चीज़ मेंशन कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जा सकता है। तो फॉर्म भरने के टाइम पर इस बात का आप ध्यान रखें कि जो भी जानकारी आप फिलअप कर रहे हो वो सही होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी यहाँ पे बताया गया परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। देखिए यहाँ पे अब आपका सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ मेथड क्या है, मतलब सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करी गई है, परीक्षा और साक्षात्कार। या फिर परीक्षा होगी या साक्षात्कार के लिए, या फिर दोनों भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपका जो भी आने जाने का ट्रेन का किराया होगा वो सरकार आपको रिटर्न कर देगी। ठीक है, अगर आप आरक्षण के तहत आप मतलब अगर आप वहाँ पे वैकेंसी में अप्लाई करते हैं तो आपके पास आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और वो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि आपका जो चयन है 5 नंबर पे देखेंगे उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा के बाद है ना, और साक्षात्कार भी होगा और आपका मेडिकल भी होगा। ये तीनों चीज़ें होंगी तभी आपको भर्ती वहाँ पे की जाएगी। देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा है कि चयनित उम्मीदवार को शिक्षुता प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आवास और परिवहन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। मतलब इसके लिए आपको इसको कोई भी गारंटी नहीं देता है कि वो आपकी व्यवस्था सारी करके देगा, तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है 11 नंबर पे। ठीक है, यदि इस भर्ती में किसी चरण में ज्वाइनिंग सहित कोई भी दस्तावेज जैसे मार्कशीट वगैरह है ना, जाति प्रमाण पत्र आदि झूठे या जाली पाए जाते हैं तो उक्त आवेदन शिक्षा तुरंत समाप्त करने की चाहिए। मतलब आप अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट ऐसा है जो आपने गलत तरीके से बनाया है तो आपका तुरंत वहाँ पे उम्मीदवारी खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, तो अपना ईमेल आईडी और इसमें सही डालें। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना है, ईमेल आईडी आपको अपना इसमें सही डालना है, तभी आपका आगे चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है, और उम्मीदवारों को केवल एक आवेदन जमा करने के सलाह दी जाती है। मतलब आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करें। यहाँ पे पहले से ही मेंशन किया गया कि आपको एक पोस्ट के लिए क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, बाकी लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट अपडेट है वो आपको तुरंत मिल सके। राइट, सो ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्होंने आईटी कर रखी है। एक अच्छा मौका है अप्रेंटिसशिप करने का। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, एंड लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।